नमस्कार दोस्तों। पशु परिचर भर्ती 2023-24 के लिए हम देख रहे हैं राजस्थान के जो नए जिले बने हैं और पुराने जो जिले हैं उनके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। दोस्तों आज हमारा नंबर 2 पे जो जिला रहेगा वो रहेगा हनुमानगढ़ जिला। दोस्तों हनुमानगढ़ जो जिला है इसके 100 प्रश्न के आसपास है। वो एक एक क्वेश्चन में लिखकर आपको यहां पर बताऊंगा। आपको बस अंत तक ये वीडियो देखते रहना है। दोस्तों एक बार जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी से कहना चाहता हूं कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा पशु परिचर भर्ती बिल्कुल निःशुल्क तैयारी आपको यहां पर करवाई जाएगी, वो भी यूट्यूब के माध्यम से। कंप्लीट निःशुल्क तैयारी यहां पर रहेगी, इसलिए प्रत्येक क्लास को आप अटेंड करिए। दोस्तों तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले राजस्थान का मैप लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हनुमानगढ़ जिला है वो स्थित कहां पर है। दोस्तों तो एक बार यहां पर देखिए, आपको हनुमानगढ़ जिला है यहां पर। दोस्तों ये आपका हनुमानगढ़ जिला है। ये कौन सा है? हनुमानगढ़ जिला है। राजस्थान का मैप है उसमें दिखाई दे रहा है आपको, उत्तर दिशा के अंदर स्थित हनुमानगढ़ जिला है। दोस्तों अब देखिए यहां पे एक बार थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूं और जो पड़ोसी राज्य पड़ोसी देश है या पड़ोसी जिले हैं उनके बारे में भी आपको बता देता हूं। थोड़ा ध्यान से देखना, हनुमानगढ़ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। यहां के आसपास लगभग जो सीमा है इसकी, थोड़ा ध्यान से देखना। यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है वो बन सकते हैं। दोस्तों एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो सबसे पहले देखिए, यहां ये एक आप बिंदु ले लीजिए। ये तो सीमा बनाता है हरियाणा के साथ। किसके साथ बनाता है? हरियाणा के साथ। और ये सीमा बनाता है पंजाब के साथ। किसके साथ? पंजाब के साथ। दोस्तों तो हरियाणा और पंजाब दो राज्यों के साथ। किनके साथ? दो राज्यों के साथ सीमा साझा करता है हनुमानगढ़। दोस्तों इसके अलावा 3 जिलों के साथ सीमा बनाता है। पहला आपका गंगानगर हो गया, दूसरा आपका बीकानेर हो गया, तीसरा आपका चूरू हो गया। तो 3 जिले जिनके साथ ये सीमा बनाता है। पहला आपका गंगानगर है। कौन सा है? गंगानगर। दूसरा आपका चूरू ले लो और तीसरा आपका बीकानेर ले लो। इन 3 के साथ ये क्या करता है? सीमा साझा करता है। ये तो बेसिक जानकारी हो गई। तो पहले क्वेश्चन कि राजस्थान का वह जिला जो पंजाब और हरियाणा के साथ सीमा बनाता है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ निम्न में से किस जिले के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो 3 जिले श्रीगंगानगर, बीकानेर और चूरू, इनके साथ बनाता है। बाकी कोई भी एक जिला आपको दे दिया जा सकता है। दोस्तों तो पहले यहां पर आपके 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। यहां पर 5 क्वेश्चन है आपके। अब देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है। अगर एक एक क्वेश्चन लेकर आता तो आपको शायद समझ में नहीं आता, लेकिन अब अच्छी तरह समझ में आएगा। और देखिए प्लेलिस्ट बना दी गई है। एक क्लास श्रीगंगानगर की हो चुकी है, ये दूसरी क्लास हनुमानगढ़ की चल रही है। तो ध्यान से देखिए, हनुमानगढ़ अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण नहीं करता है, सिर्फ अंतर्राज्यीय सीमा ही बनाता है। दोस्तों हो गया समझ में यहां पे। अब चलिए दोस्तों आगे आगे हम देखेंगे, वो देखेंगे उपनाम, हनुमानगढ़ के उपनाम। दोस्तों यहां से भी अच्छे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। पहले बता दो प्राचीन नाम क्या था इसका? प्राचीन नाम था बटनेर। क्या नाम था? बटनेर का किला, बटनेर। यह तो है प्राचीन नाम, प्राचीन नाम है बटनेर। दोस्तों इसका समझ गए। इसके अलावा इसको कहते हैं उपनामों के अंदर फलों की टोकरी। फलों की टोकरी इसी को कहा जाता है, फलों की टोकरी। फलों की टोकरी के अलावा इसका अन्य नाम है वो है आपके सभ्यता का पालन स्थल, सभ्यता का पालनहारा या सभ्यता का पालन स्थल। क्योंकि यहां पर कालीबंगा, पेलीबंगा, ये मुख्य सभ्यताएं यहां पर स्थित है। दोस्तों समझ गए। तो फलों की टोकरी और सभ्यता का पालन स्थल इसके उपनाम है बटनेर, इसका प्राचीन नाम है। दोस्तों समझ गए, इंपॉर्टेंट जानकारी। एक बार जिन साथियों से कहना चाहता हूं कि नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ये वीडियो है आप 2 से 3 बार देख लीजिए। बाकी जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं अलग अलग, ये क्लासें क्यों लेकर आ रहा हूं उसको समझिए।
कि जब हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, राजस्थान क्लासेस करती, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, तो ये चीजें अगर आपने पढ़ रखी है पहले जिले के अनुसार, तो आपको बहुत फायदा होता है थ्योरी पढ़ने के अंदर। आपको पता होता है कि कौन सी जगह हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। समझ गए? इसलिए दोस्तों अब चलिए दोस्तों, यहां पर हम हनुमानगढ़ की बात करते हैं मिट्टी की, कि यहां पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है। एक एक जानकारी दूंगा आपको। मिट्टी की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर पीली बुरी मिट्टी मिलती है, पीली बुरी मिट्टी यहां पर मिलती है दोस्तों। यहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीली बुरी मिट्टी पाई जाती है दोस्तों। अब देखिए ये जो मिट्टी है ना, ये कपास उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ है। कपास की खेती के लिए अच्छी मिट्टी होती है ये। तो कहने का मतलब क्वेश्चन क्या बनेगा? सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहां से होता है? हनुमानगढ़ से। तो क्वेश्चन बन गया, यानी सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि सर्वाधिक कपास का उत्पादन, सर्वाधिक कपास का उत्पादन कहां से होता है? हनुमानगढ़ से होता है। तो देखिए मिट्टी पीली बुरी मिट्टी जो कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, और हनुमानगढ़ जिले में से राजस्थान में सर्वाधिक कपास का उत्पादन किया जाता है दोस्तों। आ गया समझ में? यहां से आगे चलिए दोस्तों, एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों। अब हमने एक बात की थी यहां पे, एक बात की थी, वो की थी बटनेर की, जो इसका प्राचीन नाम था बटनेर। अब देखिए बटनेर था, लेकिन बटनेर का एक किला था दोस्तों, बटनेर किला। पहला क्वेश्चन, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण या विदेशी आक्रमण बोल दो, सर्वाधिक बाहरी आक्रमण। अगर क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में किस किले पर सर्वाधिक बाहरी आक्रमण हुए वो, और वो कहां स्थित है, तो वो बटनेर का किला है, उस पर हुए थे, और ये हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। इसके निर्माण की अगर मैं बात करता हूं कि इसका निर्माण किसने करवाया, तो निर्माण करवाया गया था राजा भूपत के द्वारा। बाटी राजा थे भूपत, बाटी राजा भूपत के द्वारा। कब? 285 ईस्वी में, 285 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। अगला क्वेश्चन, वास्तुकार कौन था? क्वेश्चन 5-6 बनेंगे यहां से। वास्तुकार कौन था? ककैया। ककैया इसका क्या था? वास्तुकार था दोस्तों। और सर्वाधिक बाहरी आक्रमण या सर्वाधिक विदेशी आक्रमण इसी दुर्ग पर हुए थे दोस्तों। समझ गए? तो ये आपको याद रखना है। यहां पे एक क्वेश्चन यहां से और रखता हूं आपके सामने, विदेशी या बाहरी आक्रमण। तो यहां पे बताइए कि सर्वाधिक देशी आक्रमण या स्थानीय आक्रमण किस दुर्ग पर हुए? सर्वाधिक देशी आक्रमण, सर्वाधिक देशी आक्रमण किस दुर्ग पर हुए दोस्तों? किस पर हुए थे? तारागढ़। अब ये बता दो ये तारागढ़ है कौन सा? ये तारागढ़ अजमेर वाला है, तारागढ़ अजमेर है ना, उस पर सर्वाधिक देशी आक्रमण हुए थे दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, देखिए बटनेर का किला सर्वाधिक बाहरी सर्वाधिक विदेशी आक्रमण वाला किला, निर्माण राजा भूपत ने करवाया था। कब करवाया था? सन 285 ईस्वी में करवाया था। इसका वास्तुकार कौन था? ककैया इसका वास्तुकार था दोस्तों। समझ गया? अब देखिए यहां पे बात आती है 1805 की, बटनेर का किला उसी की जानकारी कर रहा हूं मैं। बात आती है 1805 ईस्वी की, 1805 ईस्वी की। एक राजा हुए सूरत सिंह, नाम से बता दो कहां के थे ये? बीकानेर के। कहां के शासक थे ये? बीकानेर के शासक थे राजा सूरत सिंह। ने क्या किया? इन्होंने अटैक किया बटनेर पर। कहां पर किया? बटनेर पर। और क्या कर लिया? जीत लिया इसको, इसको जीत लिया। जिस दिन जीता उस दिन वार क्या था? वार क्या था? मंगलवार। मंगलवार। क्या सही है? क्या ये क्या मंगलवार सही है दोस्तों? मंगलवार। मंगलवार किनका वार होता है? किनका होता है? भगवान हनुमान जी का। इसी वजह से मंगलवार के दिन जीतने के बाद
जो बटनेर है इसका नाम क्या कर दिया, इसका नाम कर दिया हनुमानगढ़। क्या कर दिया, हनुमानगढ़ दोस्तों। तो क्वेश्चन बनकर आ गया कि जो बटनेर था उसका नाम हनुमानगढ़ किसने रखा, तो राजा सूरत सिंह ने 1805 में इसको जीतने के बाद रखा था दोस्तों। समझ गए, इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रहेगी। अब चलिए दोस्तों, सबसे पहले दो सभ्यताएं उनकी बात कर लेता हूं। यहां पर जो पहली सभ्यता हनुमानगढ़ के अंदर वो है कालीबंगा। इंपॉर्टेंट सभ्यता देखिए, कंप्लीट जानकारी अगर मैं करूंगा तो लिख के बोल देता हूं आपको। कालीबंगा से आप 50 क्वेश्चन अकेले से बना सकते हो, इतनी बड़ी सभ्यता है। लेकिन बेसिक जानकारी हमें यहां पे लेनी है दोस्तों। कालीबंगा सभ्यता, पहले तो बता दो कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, एक एक जानकारी। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां दोस्तों। अब बात करते हैं खोज की। खोज किसने की, पहले तो बताओ कब की थी, तो 1952 में, 1952 ईस्वी में, सॉरी 1952 ईस्वी में किसने की थी खोज, बताइए। 1952 में अमलानंद घोष ने, अमलानंद घोष ने। खोज के बाद उत्खनन की बात करते हैं कि उत्खनन 1961-62 में किन्होंने किया था, बताओ किन्होंने किया था, बीवी लाल, बीवी लाल। और एक और थे, और कौन थे, बीके थापर, बीके थापर, इन्होंने उत्खनन किया था दोस्तों। तो वापस देख लीजिए कालीबंगा, बेसिक जानकारी यहां पर आपके सामने मैं रख रहा हूं। अर्थ काले रंग की चूड़ियां, खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की, उत्खनन 1961-62 में बीवी लाल बीके थापर ने किया था दोस्तों। समझ गए, यहां से इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रहेगी दोस्तों। ये कालीबंगा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज की थी ना, वो किसने की थी, ये देखिए आपके सामने। अब आगे चलते कालीबंगा को लेकर। अगला कालीबंगा को लेकर जो क्वेश्चन बनेगा आपके, वो क्या बनेगा, सबसे पहले खोज, सबसे पहले खोज, यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है। किसने कहा की थी दोस्तों, एलपी टेसीटोरी ने। कालीबंगा की सबसे पहले खोज की थी एलपी टेसीटोरी ने, लुइंगो टेसीटोरी के द्वारा की गई थी दोस्तों। अब देखिए मैं यहां पर अगर आपको बताने जुड़ गया कि यहां पर भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, लकड़ी की नालियां मिली है, यह मातृसत्तात्मक व्यवस्था थी, 7 हवन कुंड मिले हैं, तो ये तो एक लंबी क्लास हो जाएगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। जो बेसिक जानकारी है वो यहां पे हमें लेकर चलना है। हनुमानगढ़ में कालीबंगा सभ्यता स्थित है दोस्तों। इसके अलावा हनुमानगढ़ में एक और सभ्यता है, क्या नाम है उसका, पीलीबंगा। पीलीबंगा सभ्यता भी कहां पर है, हनुमानगढ़ में। आज तक कोई बड़ा क्वेश्चन यहां से नहीं बना है, एक बार दो बार आया है कि पीलीबंगा कहां पर स्थित है, तो हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। आ गया समझ में, ये हो गई हमारी सभ्यताएं। अब देखिए एक क्वेश्चन जो यहां से आया हुआ है वो देखिए, चलिए उसके बारे में बात कर लेता हूं। राज्य का सबसे बड़ा गांव, राज्य का सबसे बड़ा गांव जिसका नाम है फेफाना, ये कहां पर आपके, हनुमानगढ़ में। राज्य का सबसे बड़ा गांव फेफाना हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। कहां पर है, हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों। अब हनुमानगढ़ में लोक देवताओं की तरफ चलते हैं, तो बात कर लेते हैं थोड़ी गोगा जी की हम। चलिए देखते हैं गोगा जी। गोगा जी का मंदिर है यहां पर, कहां पर है गोगा जी का मंदिर, गोगा मेड़ी में, गोगा मेड़ी में।
गोगामेड़ी इसी को कहते हैं दुर्मेड़ी। क्या कहते हैं? दुर्मेड़ी के नाम से इसी को जानते हैं, गोगामेड़ी या दुर्मेड़ी। जो ये मंदिर है गोगा जी का, यहां पर जो गोगा जी का मंदिर है ये कैसा है? मस्जिद नुमा है, मस्जिद नुमा मंदिर है दोस्तों। समझ गए? गोगामेड़ी स्थान है दोस्तों, गोगामेड़ी शहर, गांव, कस्बा है, वहां पर है गोगा जी का मंदिर दोस्तों। समझ गए? यह मंदिर है मस्जिद नुमा है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? फिरोज शाह ने। किसने करवाया था? फिरोज शाह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। फिरोज शाह ने निर्माण करवाया। तो गोगामेड़ी मंदिर, गोगामेड़ी जो स्थान है, जो मंदिर है, उसको गोगामेड़ी या दुर्मेड़ी के नाम से हम जानते हैं दोस्तों। दूसरी बात, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यह मस्जिद नुमा मंदिर है या मकबरे नुमा कह सकते हो। गोगामेड़ी क्या करती? मकबरे नुमा या आप कह सकते हो मस्जिद नुमा दोस्तों। निर्माण करवाया था फिरोज शाह ने, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। और देखिए गोगामेड़ी मंदिर के बारे में और अभी तो जानकारी आएगी आपके सामने, जो बेसिक है वो बता रहा हूं सिर्फ। गोगामेड़ी मंदिर, पहली बात क्या? बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है इस मंदिर में। क्या लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। इस मंदिर के ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों। गोगामेड़ी का जो मुख्य द्वार है उस पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है दोस्तों। गोगामेड़ी का जो मंदिर है, इसका आधुनिक निर्माता कौन है? क्वेश्चन तो आ सकता है ये भी। आधुनिक निर्माता कौन है दोस्तों? आधुनिक निर्माता की जब भी बात करें तो गंगा सिंह कर देना आपको, महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह आधुनिक निर्माता है दोस्तों। गोगामेड़ी मंदिर में गोगा जी का जो मेला लगता है, यह कब लगता है? यह लगता है भाद्रपद करसन नवमी के दिन मेला लगता है। क्या लगता है? मेला। भाद्रपद करसन नवमी के दिन यहां पर मेला लगता है। भाद्रपद करसन नवमी को गोगा जी का मेला लगता है दोस्तों। दुर्मेड़ी है। अब एक कमेंट आपको करके बताना है। दुर्मेड़ी है जो आपका, यानी कि ये मान के चलिए कि गोगा जी की जो धुर थी, शरीर था, वो वहां पर गिरा था। अब है जो सिर गिरा था, ये जहां पर गोगा जी का जन्म हुआ था, वो चूरू की एक स्थान है, उसका नाम आपको कमेंट करना है। कमेंट करके बताइए दोस्तों, कमेंट करके सभी साथियों को बताना है। यहां पे ये हो गए गोगा जी या गोगामेड़ी। आगे चलते हैं। एक नदी है घग्गर नदी, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। घग्गर नदी इंपॉर्टेंट नदी है। क्यों इंपॉर्टेंट बनती है हनुमानगढ़? क्योंकि यह जो है राजस्थान में जब प्रवेश करती है तो यह हनुमानगढ़ में सबसे पहले प्रवेश करती है दोस्तों। उद्गम होता है शिवालिक की पहाड़ियों से। कहां से? शिवालिक पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। शिवालिक पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। यहां पे एक राजस्थान में सीमावर्ती जगह टीबी, जो हनुमानगढ़ में, कहां पर है? हनुमानगढ़ में। यहां से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। ये आपकी टीबी है, देखिए ये यहां से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है दोस्तों। अब देखिए इस नदी के अन्य नामों में इस नदी को सरस्वती नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरस्वती नदी भी कहते हैं इसको। बहुत जगह आप दृश्यद्वती नदी के नाम से भी देखते हैं। दृश्यद्वती नदी, दृश्यद्वती नदी के नाम से भी जानते हैं। बहुत जगह आप इसको मृत नदी के नाम से भी जानते हैं, मृत नदी। अब देखिए ये तो पुराने नाम है, सरस्वती, दृश्यद्वती। मृत नदी क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि ये जो बरसात के दिन है उनमें चलती है, बाकी ये सूखी रहती है। इस वजह से इसको मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। टीबी जगह हनुमानगढ़ में, वहां से ये हनुमानगढ़ में प्रवेश करती है। देखिए यहां से प्रवेश की, फिर इस प्रकार बहती हुई आगे चली जाती है ये, फिर गंगानगर में जाती है, फिर अनूपगढ़ में जाती है। और अनूपगढ़ के अंदर एक जगह है बिंजोर, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया है। बिंजोर,
बिंजोर से ये कहां पर चली जाती है? पाक में। बिंजोर भारत का अंतिम जो स्थल है, उसके बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। बिंजोर वही जगह है जहां पर लैला मजनू की इकलौती मजार स्थित है दोस्तों। समझ गए? अब देखिए एक घग्गर नदी को लेकर, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है ना, घग्गर नदी, चलो यह है घग्गर नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है उसको नाली या पाट के नाम से जानते हैं। नाली या पाट क्यों जानते हैं? क्योंकि जब ये प्रवेश करती है उससे पहले तो ये बहुत बड़ी होती है, यानी कि इस प्रकार बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे राजस्थान में आती है पतली होती जाती है और फिर ये लगता है कि एक पतली सी नदी है, इस प्रकार से हो जाती है ये। इस वजह से, पतली होने की वजह से इसको नाली या पाट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, आगे हैं नेक्स्ट में। देखिए ये तो हो गया आपका घग्गर नदी, बेसिक जानकारी दूंगा यहां पे, कोई बड़ी जानकारी आपको नहीं दूंगा। आगे हमारे एक नाम आता है, वो आता है दोस्तों ब्राह्मणी माता। क्या आता है? ब्राह्मणी माता मंदिर। कहां पर है? पल्लू। और पल्लू कहां पर है? हनुमानगढ़। ब्राह्मणी माता का मंदिर है पल्लू, हनुमानगढ़ के अंदर दोस्तों। आगे चलिए, एक और मंदिर है गोरखनाथ। गोरखनाथ जी मंदिर। गोरखनाथ जी का जो मंदिर है, गोरखनाथ जी का मंदिर है, ये कहां पर है? गोगा मेड़ी में। कहां पर है ये मंदिर? गोगा मेड़ी में। और गोगा मेड़ी कहां पर है? हनुमानगढ़ में। तो ब्राह्मणी माता और गोरखनाथ जी का मंदिर हनुमानगढ़ में, ब्राह्मणी माता का मंदिर पल्लू में है और गोरखनाथ जी का मंदिर गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। आ गया समझ में? अगला देखिए, अगली एक जानकारी और देता हूं, यहां पे थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूं जिससे ऊपर हम पूरी क्लास को विस्तृत लिख सके। आगे देखिए, यहां पर कबूतर साहिब गुरुद्वारा जो फेमस है दोस्तों, कबूतर साहिब गुरुद्वारा, निर्माण 1730 ईस्वी। क्या किया गया था? इसका निर्माण है जो किया गया था दोस्तों। सिक्खों के 10वें गुरु थे, सिक्खों के 10वें गुरु, नाम क्या था? क्या नाम था दोस्तों? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह जा रहे थे नांदेड़, ये रास्ता है और ये जगह कहां जा रहे थे? नांदेड़। तो नांदेड़ जाते समय कबूतर साहिब गुरुद्वारा यहां पर ठहरे थे दोस्तों। जो गुरु गोविंद सिंह है ये खालसा पंथ के संस्थापक है, खालसा पंथ के संस्थापक है। तो कबूतर साहिब गुरुद्वारा हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है। 1730 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। सिक्खों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जो नांदेड़ जाते समय इस गुरुद्वारा में यानी इस स्थान पर ठहरे थे दोस्तों। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट। अब देखिए हमारे पशुपालन भी है, हमारे जो है पशुपालन भी हमें पढ़ना है, और पशुपालन पढ़ना है तो एक गाय की नस्ल है राठी। कौन सी है? राठी गोवंश। राठी गोवंश। राठी गोवंश, राठी नस्ल का जो प्रजनन केंद्र है वो यहां पर है। कहां पर है? देखिए प्रजनन केंद्र हनुमानगढ़ के अंदर है, और वो कहां पर है? नौहर में। नौहर जगह है हनुमानगढ़ में, वहां पर स्थित है नौहर हनुमानगढ़ में। पशुपालन के रिलेटेड हमारे 45 क्वेश्चन पेपर में आएंगे और उसी को लेकर ये क्लासें में लेकर आ रहा हूं। राठी गोवंश का जो प्रजनन केंद्र है वो नौहर हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए रह सकती है दोस्तों।
एक एक जानकारी, एक एक क्लास को आपको अटेंड करते हुए आगे बढ़ना है, जिससे किसी भी प्रकार का कोई डाउट आपके पास ना बचे दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, एक जानकारी, एक यहां पे झील है उसकी ले लीजिए, तलवाड़ा, तलवाड़ा झील। तलवाड़ा झील कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। एक क्वेश्चन, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध, खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला, बहुत बार एग्जामों में भी आया है, वो भी कौन सा आपका? हनुमानगढ़। तलवाड़ा झील या खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध जिला, दोनों ही चीजें हनुमानगढ़ है, प्रसिद्ध है दोस्तों। समझ गए? एक परियोजना जो पेयजल परियोजना है उसका नाम है सिद्धमुख परियोजना, सिद्धमुख परियोजना, जो हनुमानगढ़ और चूरू दोनों की क्या है? संयुक्त पेयजल परियोजना है, संयुक्त पेयजल परियोजना है दोस्तों। सिद्धमुख परियोजना हनुमानगढ़ और चूरू की संयुक्त परियोजना है। आ गया समझ में? यहां पे इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, एक एक जानकारी यहां से अच्छी रहेगी, आप एक एक जानकारी यहां से लेते हुए आगे आपको बढ़ना है दोस्तों। समझ गए? जो भी क्वेश्चन, जो भी जानकारी आपकी यहां पर मिलेगी वो आपके सामने मैं रखता हुआ आगे बढ़ूंगा, जिससे अच्छी तैयारी है वो आपकी हो सके दोस्तों। अब देखिए, एक यहां पर है भद्रकाली मंदिर, हनुमानगढ़ में यही है, भद्रकाली माता मंदिर, भद्रकाली माता मंदिर, भद्रकाली माता मंदिर जिसका निर्माण करवाया था राय सिंह ने, है कहां पर? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। आगे चलिए और देखिए, एक एक चीज आपको पढ़नी है यहां से। स्वामी केशवानंद स्मारक और स्मारक संग्रहालय, संग्रहालय कहां पर है ये? संगरिया में। और संगरिया कहां पर है? हनुमानगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। समझ गए? इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए, एक एक जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अब देखिए, यहां से एक क्वेश्चन अब बचा है आपका, वो बचा है जो हनुमानगढ़ बना था। देखिए थोड़ा इसको समझ लेना, ये क्वेश्चन भी बन सकता है नए जिलों के अनुसार। हनुमानगढ़ देखिए, राज्य का इकतीसवां जिला था ये, अलग अलग हुआ था गंगानगर से। किससे हुआ था? गंगानगर से ये अलग हुआ था। कब कब अलग हुआ था? 12 जुलाई 1994 को। तो राजस्थान का 31वां जो जिला बना है वो बना हनुमानगढ़, जो गंगानगर से अलग करके नया जिला बनाया गया था 12 जुलाई 1994 को, 12 जुलाई 1994 को बनाया गया था दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे? तो देखिए, अगर मैं हनुमानगढ़ की बात करता हूं तो हनुमानगढ़ से जो बेसिक जानकारी है आपके सामने एक एक जानकारी मैंने ठोक के यहां पे रख दी है दोस्तों। अब कोई भी किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा इनके अलावा, अगर आपने इतना याद कर लिया। कमेंट करके बताना है आपको कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। इसी प्रकार जो नए जिले हमारे बन चुके हैं उनके अकॉर्डिंग 50 + 3 यानी 53 पूरे जिले हम पढ़ेंगे। अगर आपको ये क्लास लगी है वैसा का वैसा कमेंट करके मेरे को बता दो, क्योंकि कमेंट के बाद हमें भी पता चलता है कि हाँ आपको समझ में आई है या नहीं आई है, हमें सुधार करना है या इसी प्रकार चलना है दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।